बाणासुर की जय हो। आम जनता रैयत प्रजा की जय हो। शोणितपुर नरेश महाराज बाणासुर की। द्वारपाल महाराज, बोलो, हमारे राज शोणितपुर के क्या समाचार हैं? महाराज, आपके राज के समाचार शुभ अच्छे हैं और आपकी रैयत प्रजा हम सब चैन की सांस ले रहे हैं महाराज। वाह, ऐसा ही होना चाहिए। जिसकी प्रजा सुखी रहेगी वो राजा अवश्य स्वतंत्र रहेगा। फिर भी ध्यान रखो, हमारे हृदय में एक लालसा जागृत हुई है। वो कौन सी महाराज? कि मैं भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करूं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या करने हेतु मैं प्रस्थान करता हूं और तुम इस राज को भली भांति देखना। ये तो आपका अत्युत्तम विचार है महाराज। हाँ, यदि कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण हमारे द्वार पर आ जाए तो उसको भोजन करवा के दान दक्षिणा दे करके आदर के साथ में विदा कर देना। बिल्कुल महाराज, हम तुम्हारे हुक्म आदेश का पालन करेंगे। जय शंकर। जय शंकर। प्रेमी सज्जनों, आज शोणितपुर नरेश महाराज बाणासुर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं। तपस्या करते 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 ना जाने कितने वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। अंत में भगवान भोलेनाथ का कैलाश पर्वत हिलने लगता है। आप लोग देखेंगे भगवान भोलेनाथ मां भवानी पार्वती के साथ जाकर के भक्त बाणासुर को कैसे दर्शन देते हैं, क्या होता है ये आप लोग सीन में देखेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ये मैं क्या सुन रही हूँ? कोई मेरे स्वामी की आराधना कर रहा है। चलो चल करके ये बात तत्काल स्वामी से बतलाना चाहिए। उठो स्वामी, आंखें खोलो स्वामी। स्वामी आंखें खोलो और देखो, आपका परम भक्त कोई आपको शायद याद कर रहा है। स्वामी आपका कोई भक्त याद कर रहा है। देवी, स्वामी शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, इस समय हमारा परम भक्त
सोनितपुर नरेश बाणासुर हमारी अखंड तपस्या में लीन है देवी। क्या सोनितपुर नरेश बाणासुर आपकी तपस्या में लीन है? हाँ देवी, काफी समय व्यतीत हो चुका। जिस क्षण का 1000 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा भक्त बाणासुर, अब वो अवसर आ चुका है। चलो चलकर अपने भक्त को दर्शन देते हैं। चलो स्वामी, चल करके उसे अवश्य दर्शन देना चाहिए। आओ आंखें खोलो भक्तराज, आंखें खोलो। देखो, जिसके लिए तुमने हजारों वर्षों से अपना तन मन धन सर्वस्व न्योछावर कर डाला, आज मैं आस्तोष अवगढ़दानी कैलाश निवासी स्वयं शंकर तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे समीप स्वयं चलकर आए हैं। आंखें खोलो भक्तराज, आंखें खोलो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये क्या? ये क्या? आज कोई मुझे स्वप्न हो रहा है या भगवान भोलेनाथ मुझे प्रत्यक्ष में दर्शन दे रहे हो? भक्तराज, ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हमारे दर्शन प्रत्यक्ष रूप में पा रहे हो। यदि आप प्रत्यक्ष रूप में मुझे दर्शन दे रहे हो तो अपने भक्त बाणासुर का प्रणाम स्वीकार करो भगवान। आयुष्मान भव। हे भक्तराज, तुम्हारी इस भक्ति की जितनी ही सराहना की जाए सो कम ही कम है। हे वीरवर, कि हे वीरवत खुद हूँ तुम पर तेरी किसी अति चलता।
भक्तराज, हम तुम्हारी शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, संयम से अति प्रसन्न हुए। हे भक्तराज बाणासुर, मेरा नाम एक आशुतोष तो बड़ा ही साधारण है, किंतु क्या भगवान? कि मैं आशुतोष कहलाने पर, मैं आशुतोष कहलाने पर कठिनाई से दिखलाता हूँ। भक्तराज बाणासुर, मेरा नाम आशुतोष तो अवश्य है, किंतु प्रत्येक प्राणी हमारे दर्शन इतनी आसानी से नहीं पा सकता। जो प्राणी बिना भाव के अपना सर्वस्व मेरे लिए न्यौछावर करे, फिर भी हम उसकी भेंट कभी स्वीकार नहीं करते। और जो प्राणी भाव विभोर होकर हमें एक लोटा जल भी प्रदान करता है, हम उसके समस्त कष्टों का निवारण कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से भक्तराज, तुमने तो हजारों वर्ष तक अपना तन मन धन सर्वस्व मेरे लिए अर्पण कर दिया, इसलिए आज हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। वरदान मानो। धन्य हो भगवान भोलेनाथ, जो हमारी अखंड तपस्या पर प्रसन्न हो करके मां पार्वती समेत आकर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हो भगवान, और स्वयं वरदान देने को कहते हो नाथ। धन्य हो भगवान। कि हे भगवान सुनिए जरा, और प्रणत पाल सर्वे, और शरणागत की लाज है तुमको। शरणागत की लाज है तुमको। मैंने सुना है कि जो भक्त आपकी शरणागति में आता है वो कभी ठुकराया नहीं जाता है नाथ, क्या ये सत्य है? कदाचित तुम्हारा कथन सत्य है। हमारी शरण में आया हुआ शरणार्थी कभी खाली हाथ नहीं जाता है, इसीलिए कहते हैं मांगो, वरदान मांगो। धन्य हो भगवान भोलेनाथ। और मैं ज्ञान ध्यान व्रत संयम से नियमों के द्वंद्व मैं ज्ञान ध्यान व्रत संयम से नियमों के द्वंद्व मानता और फिर बिना कपट के प्रेम भाव
मैंने ज्ञान ध्यान व्रत संयम नियमों से आपके चरणों की भक्ति किया है भगवान। मैं कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ आपके चरणों का ही मार्ग जानता हूं भगवान। और मैंने यही मन में अवलंबन ठान रखा था भगवान। और बस यही तो अवलंबन करो, इन चरणों का ध्यान लगा। यही तो अवलंबन करो, इन चरणों का ध्यान लगाया है। और ना जाने कौन उमंगों ने फिर प्रभु को नाच मैंने तो मन में यही ठान करके आपके चरणों का ध्यान लगाया था कि प्रभु कभी न कभी हमारी अरदास को अवश्य सुनेंगे, हमारे इस निवेदन को अवश्य सुनेंगे। आज पता नहीं प्रभु को कौन सी उमंगों ने नाच नचा करके मेरे समीप में ला करके मां पार्वती समेत मुझे प्रत्यक्ष में दर्शन करवा दिया। धन्य हो भक्तराज। अगर वो उमंग जानना चाहते हो बीरबल, तुम्हारे भक्ति के वशीभूत होकर कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती को लेकर तुम्हारे समीप आना ही पड़ा। इसलिए बोलो, तुम्हारे हृदय में क्या जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई? धन्य हो भगवान। कड़कड़ में वास करने वाले कैलाश निवासी, भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, आज हमारी अखंड तपस्या पर प्रसन्न होकर मां पार्वती समेत आकर के मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन और स्वयं आकर के कहते हो भगवान वरदान मांग लो, जो इच्छा हो वो प्राप्त कर लो। धन्य हो भगवान भोलेनाथ। यदि हमारी अखंड तपस्या पर अति प्रसन्न हो और स्वयं कहते हो वरदान को मांग लो, तो मैं अवश्य वरदान मांगूंगा भगवान। सर्वप्रथम मुझे यही वरदान दो नाथ, मुझे अजय अमर कर दो भगवान। तथास्तु, ऐसा ही होगा। धन्य हो भगवान। कुछ और मेरी हार्दिक इच्छाएं हैं नाथ आपके चरणों में। और भी तो संकोच कैसा भक्तराज, कि मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न हो जाएगा। वरदान मांग है वीर मांग, मांगेगा तो पाएगा। वरदान मांग है वीर मांग, जो मांगेगा तो पाएगा। भक्तराज, जब तुमने अपनी भक्ति के द्वारा हमें प्रसन्न किया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आज तुमको तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदानों को देकर तुम्हें प्रसन्न करेंगे। निसंकोच होकर बोलो, क्या चाहिए? धन्य हो भगवान। तो जानते हो भगवान, आपके चरणों में कौन सी जिज्ञासा है आपके भक्त की? प्रकट करो। और धन दो, बल दो, यश दो मुझको, हे भूतेश्वर प्रथाएं दो, दे दो मुझको सर्वस्व रोक, सेवक को साहस बुझाए। दो मुझको सर्वस्व रोक, सेवक को साहस बुझाए।
धन दो, बल दो, यश दो, सर्वस्व रूप दो और मुझको साहस यानी 1000। हे ओ मस्त, ऐसा ही हो। और बोलो भक्तराज। हाँ भगवान, एक अंतिम प्रार्थना आपके चरणों में और है हमारी। उसको भी कह डालो भक्तराज। और मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अभिनव